वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 11 जिसका नाम है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कैश बुक का सोल्यूशन नंबर 18 और 19। आज हम सोल्यूशन नंबर 18 और 19 करेंगे। ये हमारे एडिशनल क्वेश्चन होंगे। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सोल्यूशन को। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे जो कि मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 18 में कुछ ट्रांजैक्शन गिवन है जिसकी आपको डबल कॉलम कैश बुक बनानी है। किस तरीके से डबल कॉलम कैश बुक बनेगी आइए समझते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या गिवन है, आपको बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश इन हैंड गिवन है। बैंक ओवरड्राफ्ट में आपको 12,000 रुपीज गिवन है, कैश इन हैंड में 2300 रुपीज गिवन है। तो यहाँ पे 1 जनवरी लिख के जो कैश इन हैंड का बैलेंस है वो तो डेबिट साइड आप मेंशन करेंगे, मेंशन कीजिएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और 2300 रुपीज को कैश के कॉलम में मेंशन कीजिएगा। और जो बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है वो भी 1 जनवरी लिख के क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे, पर यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके आपको 12,000 रुपीज बैंक के कॉलम में मेंशन करने हैं क्रेडिट साइड। अब देखिए नेक्स्ट है जनवरी 7 की ट्रांजैक्शन, चेक रिसीव फ्रॉम राम 4000 एंड डिस्काउंट अलाउ 200। यहाँ पे हमें चेक रिसीव हुआ है 4000 का और हमने डिस्काउंट अलाउ किया है 200 रुपीज का। बट इस ट्रांजैक्शन से हमें ये पता नहीं चल रहा कि हमने चेक को बैंक में जमा कराया है जनवरी 7 को कि नहीं कराया। तो ये जनवरी 7 की ट्रांजैक्शन को कैश बुक में रिकॉर्ड ना करके हम जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड करेंगे। इसके बाद देखते हैं जनवरी 8 की ट्रांजैक्शन, डिपॉजिट दी अबव चेक इनटू बैंक। तो ये ऊपर जनवरी 7 का चेक था, इसको अब हमने बैंक में जमा करा दिया। अब जब इसे बैंक में जमा करा दिया तो पैसा आया बिजनेस के पास, तो ये डेबिट साइड होगा। टू चेक इन हैंड अकाउंट लिख के जनवरी 8 डेट लिख के बैंक के कॉलम में 4000 रुपीज आप मेंशन करेंगे। नेक्स्ट है बैंक टू 200 रुपीज, मतलब कि बैंक में हमने 200 रुपीज जमा कराए हैं। तो बैंक में अगर 200 रुपीज जमा कराए जनवरी 12 लिख के टू कैश अकाउंट लिख के 200 रुपीज को हम बैंक के कॉलम में मेंशन करेंगे। क्यों बैंक के कॉलम में मेंशन करेंगे बच्चों? क्योंकि बैंक में हमने पैसा जमा कराया तो डेबिट साइड का बैलेंस हमारा इंक्रीज हो गया। तो 200 रुपीज को बैंक के कॉलम में मेंशन करना है टू कैश अकाउंट लिख के। और सेम ही आपको क्या करना है, आपको जनवरी 12 लिख के बाय बैंक अकाउंट लिख के 200 रुपीज कैश के कॉलम में मेंशन करने हैं। अब कैश के कॉलम में क्रेडिट साइड इसलिए मेंशन करने हैं क्योंकि 200 रुपीज हमने बैंक 200 रुपीज कैश निकाल के हमने बैंक में जमा करा दिया, तो कैश हमारे पास कम हो गया इसलिए क्रेडिट साइड मेंशन कर दिया। और 200 रुपीज बैंक का अमाउंट हमारा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, इसलिए इसको डेबिट साइड मेंशन कर दिया। कॉन्ट्रा एंट्री है तो उसके लिए आपको सी मेंशन करना जरूरी है। फिर रिसीव अ मनी ऑर्डर फ्रॉम गोपाल 500 रुपीज, तो पैसा आया है बिजनेस के पास तो डेबिट साइड मेंशन करेंगे। जनवरी 15 लिख के टू गोपाल अकाउंट लिख के 500 रुपीज को कैश के कॉलम में मेंशन करेंगे। फिर मनी विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, तो 300 रुपीज बैंक में से विड्रॉ किए गए हैं ऑफिस यूज के लिए, तो इसकी होगी कॉन्ट्रा एंट्री। तो सबसे पहले जनवरी 16 लिख के टू बैंक अकाउंट लिख के डेबिट साइड आप कैश में 300 रुपीज मेंशन करेंगे, क्योंकि बैंक में से पैसा निकाला गया तो कैश हमारे पास इंक्रीज हो गया, तो हमने डेबिट साइड और कैश की कॉलम को 300 से इंक्रीज कर दिया। अब सेम ही चीज अब क्रेडिट साइड भी करनी है, बाय कैश अकाउंट लिख के बैंक के कॉलम में 300 रुपीज मेंशन करने हैं, क्योंकि बैंक के कॉलम में से हमने 300 रुपीज निकाल लिए हैं, तो हमने बैंक के कॉलम में 300 रुपीज मेंशन कर दिए। वहां पे बैंक का बैलेंस हमारा 300 से कम हो गया, कैश हमारे पास 300 से इंक्रीज हो गया। ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है तो इसके लिए भी सी आपको मेंशन करना है। इसके बाद नेक्स्ट है बैंक चार्जेस, तो बैंक ने चार्जेस लगाया मतलब कि बिजनेस के पास से पैसा गया है तो ये क्रेडिट साइड आएगा। जनवरी 18 लिख के बाय बैंक चार्जेस लिख के 20 रुपीज को बैंक के कॉलम में लिखेगा। इसके बाद है इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, तो इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट जो है 1000 रुपीज का, इसको भी आपको क्रेडिट साइड मेंशन करना है। यहाँ पे बिजनेस के पास से पैसा गया है तो जनवरी 20 लिख के बाय इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट लिख के 1000 रुपीज को बैंक के कॉलम में मेंशन कीजिएगा। अब देखिए बच्चों को क्या करना है, आपको अब करना है टोटल। अब हमने सारी ट्रांजैक्शन को कैश बुक में नोट कर लिया है, अब आपको बैलेंसिंग करनी है। तो देखिए सबसे पहले हमारे कैश बुक का डेबिट साइड का बैलेंस जाता है जो कि 3100 रुपीज है, जिसमें से आप 200 रुपीज माइनस करेंगे तो जो बैलेंसिंग होगी वो क्रेडिट साइड होगी, कैश कॉलम की क्रेडिट साइड बैलेंसिंग होगी। बाय बैलेंस कैरी डाउन लिख के 2900 रुपीज को आप कैश के कॉलम में मेंशन कर देंगे। और यहाँ पे क्रेडिट साइड बैंक कॉलम का बैलेंस हमारा ज्यादा है जो कि 13,320 रुपीज है, जिसमें से आप माइनस करेंगे 4,000 और 200, तो ये आपकी बैलेंसिंग करके जो अमाउंट आएगा उसको आपको डेबिट साइड मेंशन करना है, टू बैलेंस कैरी डाउन करके बैंक के कॉलम में 9,120 रुपीज मेंशन करना है। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 18 है वो कैश बुक का कंप्लीट हो गया है। अब देखिए यहाँ पे एक एंट्री है जिसकी हमें क्या करनी है, जर्नल एंट्री करनी है, जो कि जनवरी 7 की ट्रांजेक्शन है। तो जनवरी 7 की ट्रांजेक्शन को आपने कैश बुक में नहीं दिखाया था, पर इसके जनरल प्रॉपर में इसकी एंट्री होगी, वो होगी कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। 4000 के अमाउंट का कैश मिला है हमें, डेबिट साइड मेंशन करेंगे, हमें चेक मिला है हमें 4000 का, डिस्काउंट हमने 200 रुपीज का दिया, राम से हमें 4200 रुपीज लेने थे, तो चेक रिसीव फ्रॉम राम इसकी नरेशन होगी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 19 में भी कैश बुक बनानी है, डबल कॉलम कैश बुक बनानी है। जितना भी पैसा बिजनेस के पास आएगा डेबिट साइड, जितना भी पैसा बिजनेस के पास से जाएगा वो क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे। पहले है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 20,000, तो ये पैसा आया है बिजनेस के पास तो
2020 जनवरी 1 लिख के आप मेंशन करेंगे टू कैपिटल अकाउंट और कैश के कॉलम में 20,000 रुपीज आप मेंशन करेंगे। फिर है ओपन अ करंट अकाउंट विद SBI 8,000, तो 8,000 रुपीज बैंक में जमा कराया गया है क्योंकि बैंक अकाउंट ओपन कराया गया है, तो इसकी होगी बच्चों कॉन्ट्रा एंट्री। तो जनवरी 2 लिख के टू कैश अकाउंट लिख के बैंक के कॉलम में 8,000 रुपीज हम मेंशन कर देंगे डेबिट साइड, क्योंकि बैंक में हमने पैसा जमा कराया है। और क्रेडिट साइड हम मेंशन करेंगे जनवरी 2 लिख के बाय बैंक अकाउंट लिख के 8,000 रुपीज को कैश के कॉलम में मेंशन करेंगे क्रेडिट साइड, क्योंकि कैश हमारे पास कम हो गया और वो पैसा हमने बैंक में जमा करा दिया, तो बैंक के कॉलम में डेबिट साइड 8,000 प्लस करेंगे, हम डेबिट साइड मेंशन करेंगे, और 8,000 कैश के कॉलम में हम 8,000 मेंशन करेंगे क्रेडिट साइड। आई होप कि इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद है जनवरी 3 की ट्रांजेक्शन परचेज गुड बाय चेक 150 रुपीज की गुड्स परचेज किए हैं चेक के थ्रू, तो ये पैसा गया है बिजनेस के पास से, तो जनवरी 3 लिख के बाय परचेज अकाउंट लिख के 150 को बैंक के कॉलम में आप मेंशन कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट है रिसीव चेक फ्रॉम राम, तो चेक रिसीव हुआ है राम से 200 रुपीज का, बट यहाँ पे मेंशन नहीं है कि बैंक में कब जमा कराया गया है, तो इसकी एंट्री हम जनरल प्रॉपर में करेंगे। तो जनवरी 4 को कैश बुक में आपको रिकॉर्ड नहीं करना है बच्चों। इसके बाद है जनवरी 5 की ट्रांजेक्शन सोल्ड गुड फॉर कैश 40 रुपीज, तो यहाँ पे सेल हुई है बिजनेस में 40 रुपीज की, कैश के थ्रू सेल हुई है, पैसा आया है बिजनेस के पास, तो जनवरी 5 लिख के टू कैश अकाउंट लिख के कैश के कॉलम में 40 रुपीज आप मेंशन कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट जनरल एंट्री हमारे पास जो है वो है पेड इनटू बैंक कैश 30 रुपीज, और जो चेक बता रखा है चेक का अमाउंट बता रखा है आपको 200 रुपीज। तो देखिए जनवरी 4 का जो चेक था ना 200 रुपीज का, उसे अब हमने बैंक में जमा करा दिया है। तो यहाँ पे देखिए 30 रुपीज कैश में बैंक में जमा कराया गया और दूसरा चेक जो था 200 रुपीज का, इसको भी बैंक में जमा कराया गया है। तो सबसे पहले जनवरी 7 लिख के टू चेक इन हैंड जो था हमारा, उसको 200 रुपीज को बैंक के कॉलम में आप जमा करा दीजिए डेबिट साइड, और जो 30 रुपीज है ना इसकी होगी कॉन्ट्रा एंट्री। तो जनवरी 7 लिख के डेबिट साइड ही टू कैश अकाउंट लिख के 30 रुपीज को बैंक के कॉलम में शो कीजिएगा, और डेबिट क्रेडिट साइड जनवरी 7 लिख के बाय बैंक अकाउंट लिख के 30 रुपीज को कैश के कॉलम में शो कीजिएगा, क्योंकि बैंक में हमने पैसा जमा कराया तो कैश में हमारा क्रेडिट साइड कम हो जाएगा और डेबिट साइड हमारा बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। कॉन्ट्रा एंट्री के लिए सी जरूर लिखिएगा। फिर है पेड कैरेज बाय पेड शाम बाय चेक 340 रुपीज, तो 340 रुपीज शाम को पे किए गए हैं चेक के थ्रू, तो जनवरी 8 लिख के क्रेडिट साइड बाय शाम लिख के 340 रुपीज को बैंक के कॉलम में मेंशन कीजिएगा। इसके बाद है पेड कैरेज बाय चेक 180 रुपीज, तो यहाँ पे भी पेमेंट गई है बिजनेस के पास से, तो क्रेडिट साइड ही मेंशन करेंगे। जनवरी 8 लिख के बाय कैरेज अकाउंट लिख के 180 रुपीज को हम बैंक के कॉलम में मेंशन करेंगे। फिर है जनवरी 10 की ट्रांजेक्शन जो कि कॉन्ट्रा एंट्री होगी, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 200 रुपीज। अब जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जनवरी 10 की, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, तो 200 रुपीज बैंक से निकाले गए हैं ऑफिस यूज के लिए, तो इसकी कॉन्ट्रा एंट्री होगी। पहले जनवरी 10 लिख के बाय कैश अकाउंट लिख के बैंक के कॉलम में 200 रुपीज मेंशन कीजिएगा क्रेडिट साइड, क्योंकि 200 बैंक से निकाले गए हैं, और अब इसकी एंट्री डेबिट साइड भी होगी। जनवरी अकाउंट लिख के टू बैंक अकाउंट लिख के कैश के कॉलम में 200 रुपीज मेंशन कर दीजिएगा डेबिट साइड, क्योंकि हमारे पास कैश इंक्रीज हो गया। कॉन्ट्रा एंट्री है तो सी मेंशन करना मत भूलिएगा। फिर लास्ट ट्रांजेक्शन है जनवरी 30 की, पेड वेजेस बाय चेक 60 रुपीज, तो वेजेस पे किए गए हैं चेक के थ्रू, तो क्रेडिट साइड एंट्री आएगी। जनवरी 30 लिख के बाय वेजेस अकाउंट लिख के 60 रुपीज को आपको बैंक के कॉलम में शो करना है, क्योंकि चेक के थ्रू पे किए गए हैं। अब आपको करना है टोटल, क्योंकि सारी ट्रांजैक्शन को आप कैश बुक में दिखा चुके हैं, तो अब यहाँ पे हमारे डेबिट साइड का कैश का कॉलम और बैंक का कॉलम ज्यादा है। कैश का टोटल करेंगे तो 20,240 आएगा, और बैंक का टोटल करेंगे तो 8,230 आएगा। जब आप कैश का क्रेडिट साइड का कॉलम का टोटल करेंगे 8,030 रुपीज आएगा, जिसको 20,240 में से माइनस करने पे आपके पास जो बैलेंसिंग होगी बाय बैलेंस कैरी डाउन करके वो 12,210 रुपीज की होगी कैश के कॉलम में क्रेडिट साइड। सेम इसी तरीके से बैंक के कॉलम में जो बैलेंसिंग होगी वो 7,295 रुपीज की होगी। तो यहाँ पे हमारे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। अब यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन थी जिसकी आपको जनरल प्रॉपर करनी थी, कौन सी, जनवरी 4 की, रिसीव चेक फ्रॉम राम 200 रुपीज का, तो इसे सिंपल आप चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट करके आप टू राम अकाउंट मेंशन कीजिएगा, और फॉर 200 रुपीज डेबिट साइड और क्रेडिट साइड शो कर दीजिएगा। सिंपल इसकी एक जनरल एंट्री होगी जो कि आपको करनी होगी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।